सी यून, सूहो और बम सोक स्कूल में हीरो की तरह पहुंचे। उनके दोस्त चकित थे जब वे बात कर रहे थे कि इन तीनों ने कैसे गुंडों को हराया और पुलिस को सौंप दिया। फिर जब सी यून और सूहो योंग ई के बारे में बात कर रहे थे, बम सोक ने पूछा कि वो कौन है। सी यून ने योंग ई के बारे में बताया और बम सोक ने सूहो के एसएनएस में जाकर योंग ई को देखा। अगले दिन मिलने का वादा करने के बाद वे अलग हो गए। तस्वीर में योंग ई को देखकर प्रभावित बम सोक ने फैशनेबल कपड़े पहने और अगले दिन उनसे मिलने गया। लेकिन न जाने क्यों बम सोक को लगा कि उसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसा लगा कि केवल सी यून, सूहो और योंग ई ही हमेशा साथ रहते हैं, जबकि बम सोक लगातार उपेक्षित महसूस करता रहा जब वे कराओके रूम की ओर बढ़े। कराओके रूम में सूहो और योंग ई साथ गा रहे थे, जबकि योंग ई द्वारा अनदेखा महसूस कर रही बम सोक ने बाहर जाकर पेय खरीदने का फैसला किया। तभी बम सोक का सामना अपने पुराने स्कूल के गैंग से हुआ, जिन्होंने पहले उसे परेशान किया था, और वो तुरंत बचने की कोशिश करने लगा। वे लोग लगातार बम सोक से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने अपना फोन पीछे छोड़ दिया था। इस वजह से वह सौभाग्य से उस गैंग से बच निकला। जब वो कमरे में वापस आया, योंग ई ने फोन उठाया और कहा कि बम सोक यहाँ है। ये सुनकर बम सोक गुस्सा हो गया और अपना फोन बंद कर दिया। योंग ई वास्तव में समझ नहीं पाए कि बम सोक उस पर क्यों गुस्सा है और केवल उलझन महसूस कर सकी। सी यून और सूहो ने भी वही महसूस किया। गुस्से में योंग ई खड़ी हुई और बाहर चली गई और सूहो तुरंत उसके पीछे गया। कुछ ही देर बाद वो गिरोह जो पहले बम सोक को सताता था, उसके कमरे में घुस आया। सी यून ने शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज में उन्हें बाहर जाने को कहा और वे आज्ञाकारी होकर चले गए। बम सोक अब पहले जैसा नहीं था। स्कूल में अगर उसके सहपाठी जरा भी शोर करते तो वो तुरंत चिढ़ जाता। सी यून और सूहो बम सोक में हो रहे बदलाव को देखकर चिंतित होने लगे। उस दिन से जब गिरोह लगातार फोन करता रहा, बम सोक ने अंततः अपना फोन बंद कर दिया। बम सोक का फोन बंद देखकर चिंतित होकर सी यून और सूहो ने उसके घर जाने का फैसला किया। और फिर बम सोक ने उन्हें अपने अतीत के अनुभवों के बारे में बताया। उसने खुलासा किया कि उसके पिता एक सांसद थे, लेकिन उसके जैविक पिता नहीं थे। बम सोक सामाजिक छवि के लिए गोद लिया गया था और यह सच्चाई हमेशा उसके दिल पर भारी रही। फिर सावधानी से सी यून ने उन बुरे दोस्तों के बारे में पूछा जिन्हें उसने कल देखा था। फिर बम सोक ने कहा कि वे दोस्त हमेशा उसे तंग करते और पिछले स्कूल में मारते थे। उनसे बचने के लिए उसने इस स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन कल आखिरकार उनसे फिर सामना हो गया। फिर सूहो ने सुझाव दिया कि वे उनसे माफी मांगने जाएं और बम सोक से पहले उन्हें फोन करने को कहा। फिर वे सब मिलकर उस गिरोह को ढूंढने निकले जिसने बम सोक को सताया था। जब बम सोक सामने आया, गिरोह अचानक जम गया। सूहो की तीखी नजर और डराने वाली आभा के नीचे उनका साहस तुरंत टूट गया। जब सूहो ने दृढ़ता से माफी मांगी, गिरोह ने अनिच्छा से आधे मन से माफी दी, लेकिन उनकी बनावटी रवैये से गुस्से में बम सोक ने उनमें से एक को मुक्का मारा। गिरोह के नेता ने तुरंत पलटवार किया और माहौल तुरंत तनाव से भर गया। हालांकि सूहो ने हस्तक्षेप किया और उन्हें खतरनाक स्थिति से बचा लिया। बम सोक उल्टा सूहो से नाराज हो गया और चला गया। कारण ये था कि बम सोक को लगा सूहो उसे एक अधीनस्थ की तरह मान रहा था। इसलिए बम सोक बिना उद्देश्य के सड़कों पर घूमता रहा, फिर अपने सहपाठियों से मिला और उसी समय अपने पुराने स्कूल के गिरोह से भी टकरा गया। उसके सहपाठियों ने गिरोह को डांटा, पूछा कि वे उनके स्कूल के छात्र को क्यों परेशान कर रहे हैं और उन्हें एक सुनसान जगह ले गए। सहपाठियों ने उन्हें पीटा और यहाँ तक कि उनका पैसा भी छीन लिया, फिर एक बार की ओर चले गए। बम सोक ने उत्साह से पे के पैसे देने की पेशकश की और उस रवैये से वह अपने सहपाठियों के और करीब हो गया। हालांकि उसी समय उसका रिश्ता सी यून और सूहो से धीरे धीरे दूर होने लगा।
आखिरकार बम सोक ने सोशल मीडिया पर सुवू को अपने दोस्तों की सूची से हटाने का फैसला किया।